Problem on drawing a circle through three non-collinear points. थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से गुजरते हुए सर्कल ड्रॉ करने से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखेंगे। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर ना आए। फॉर एग्जांपल ये तीन पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं। प्रॉब्लम है इफ मेजर ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड मेजर बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर such that AB is perpendicular to BC, construct a circle through point A, B and C. हमें बताया हुआ है कि AB लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर की है, BC जो है वो 4 सेंटीमीटर की है और AB BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। हमने क्या करना है? सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जो पॉइंट्स A, B और C से गुजरती हो। ऑल्सो मेजर इट्स रेडियस, और हमने इसका रेडियस भी फाइंड करना है। तो हमने सर्कल कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसका सेंटर फाइंड करना है। किस तरह से कि उस सेंटर से ए तक का डिस्टेंस, बी तक का डिस्टेंस और सी तक का डिस्टेंस जो है वो बराबर हो, जो कि उसके रेडियस के बराबर हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लाइन सेगमेंट ए बी और बी सी ड्रॉ करना होगा। तो हम स्केल ले आते हैं। तो स्केल की मदद से ए बी लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। ये क्या है? ये ए बी लाइन सेगमेंट है जो कि 3 सेंटीमीटर की है। हमें बताया हुआ है कि ए बी और बी सी आपस में परपेंडिकुलर है। तो बी सी लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले हम प्रोट्रैक्टर को ले आते हैं और यहाँ से 90 डिग्री पे मार्क करते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 का एंगल। इसके बाद इसको यहाँ से हटा देते हैं और स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो बी सी लाइन हमने ड्रॉ करनी है वो हमने क्योंकि 4 सेंटीमीटर्स की ड्रॉ करनी है, इसलिए हम स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो ये बी सी लाइन सेगमेंट हो गया जो कि 4 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर such that AB is perpendicular to BC. नेक्स्ट हमने सर्कल का सेंटर लोकेट करना है, जिसके लिए AB और BC लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए कंपास ले आते हैं। पहले AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। हाफ से ज़्यादा कंपास को खोलेंगे और उसके बाद यहाँ पे आर्क्स लगा देंगे। इस लाइन के ऊपर एक आर्क लगा देंगे और इसी तरह से लाइन के नीचे भी एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद इसकी मेटल नोक बी पॉइंट पे रखेंगे और सेम यही काम रिपीट करेंगे। लाइन के नीचे एक आर्क और लाइन के ऊपर दूसरी आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं एल और इसको हम कहते हैं एम। इसके बाद बी पॉइंट पे इसको कंपास को रखते हुए अब हमने नेक्स्ट लाइन का जो बाइसेक्टर है वो ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम कंपास को खोलेंगे हाफ से ज़्यादा और उसके बाद यहाँ पे इस लाइन के ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से इस लाइन के नीचे दूसरी आर्क ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद इसको यहाँ से उठाएंगे, दूसरे पॉइंट पे रख देते हैं सी पॉइंट पे और यही काम रिपीट करेंगे। यहाँ पे एक आर्क और एक आर्क लाइन के ऊपर। अगर आर्क जो पिछली ड्रॉ की थी जैसे इस केस में छोटी हो गई है तो आप रिपीट कर सकते हैं, दोबारा से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। इसके बाद कंपास को यहाँ से हटा दें। अब एल और एम को और इसको नाम दे देते हैं पी और इसको नाम दे देते हैं क्यू। एल एम और पी क्यू को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो स्केल की मदद से एल एम को ज्वाइन करते हैं इस तरह से। इसी तरह से P और Q को भी स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के बाद जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यही सेंटर होगा। अब कंपास की मदद से इसकी नीडल नोक इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख लेते हैं और इसको ओपन करेंगे C पॉइंट तक और इस लेंथ को या जितना ओपन किया इस विड्थ को मेंटेन रखते हुए अब हम मेजर करते हैं कि ए पॉइंट तक भी सेम डिस्टेंस है और इसी तरह बी पॉइंट तक भी सेम डिस्टेंस है। इसका मतलब जिधर अभी मेटल नोक है कंपास का ये हमारा
सेंटर है, इसको हम O कह देते हैं। और अब इस कंस्ट्रक्शन स्टेप्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। ड्रॉ राइट बाइसेक्टर्स LM and PQ of AB and BC respectively. LM and PQ intersects at O. O is the center of the circle. अब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे O को सेंटर रखते हुए कंपास की मदद से। तो ये सर्कल आ गया जो कि A, B और C तीनों पॉइंट से गुजर रही है। O is the center of the circle. Draw a circle by taking O as center and radius OA is equal to OB is equal to OC. अब लास्ट में हमने क्या करना है, हमें कहा हुआ था कि इसका रेडियस हमने मेजर करना है। इसके लिए कंपास ले आते हैं। कंपास जितना खुला हुआ है ये इसकी विड्थ इसके रेडियस के बराबर है। तो स्केल भी ले आएंगे और कंपास का जो मेटल नोक है वो स्केल के 0 के ऊपर रख देते हैं और इसको हम सीधा कर लें तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि जो इसका रेडियस है वो है 2.5 सेंटीमीटर्स। तो इसको यहाँ से हटाएंगे और स्टेप्स में लिखते हैं द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज़ 2.5 सेंटीमीटर्स। आज हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया ड्राइंग सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से रिलेटेड।